मुझे कंसेप्ट्स आते थे, पर अप्रोच कैसे करूँ, सवाल को स्टार्ट कैसे करूँ, यही समझ में नहीं आता था। तो लास्ट वीडियो में हम सबने सुना था मेरी कहानी, और आज समय है उस कहानी के कुछ किरदारों से मिलने का, यानी उन सभी रिसोर्सेज से जिनको मैंने फॉलो किया था। वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, सेकंड पार्ट में यूट्यूब चैनल्स के बारे में, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, एंड आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक्स। तो केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में मैंने जो पहला बुक यूज़ किया था वो है NCERT। तो ये मेनली मैंने इनऑर्गेनिक के लिए ही यूज़ किया था, और इसको पढ़ने के बाद जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो भी समझ में आ जाते हैं। कभी कभी तो JEE मेंस में इससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो ये एक बार तो करना ही चाहिए। अगर आप 12th में हो तो NCERT आपको बोर्ड्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो हाँ, ये बुक तो एक बार करना ही चाहिए। जो सेकंड किताब मैंने यूज़ किया था वो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए N अवस्थी, जिसमें मेंस एंड एडवांस दोनों के ही अच्छे सवाल दिए रहते हैं। एंड फॉर द ऑर्गेनिक पार्ट आई यूज्ड MS चौहान, जिसका एक सवाल मैंने पूरे कंसेप्ट समझ के लगाए थे, जिससे JEE एग्जाम आते आते मेरे ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और आखिरी में PYQs। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में मैंने मेनली 3 किताब यूज़ किया था। नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, मतलब बहुत ही अच्छा बुक है, एक बार तो करना ही चाहिए। नंबर 2 सेनगेट, मतलब इसका मैंने सब क्वेश्चन नहीं लगाए थे, पर हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कर लिया था इस बुक से भी। एंड नंबर 3 ऑब्वियसली PYQs डिवाइस। और इसके अलावा जो मैं क्लास में नोट्स बनाता था उसको भी मैं 1-2 बार रिवाइज कर लेता था। तो नोट्स का बात तो हम बाद में ही करेंगे। अब आ जाते हैं हम मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स का पहले क्या सीन था, मुझे कंसेप्ट्स आते थे, पर अप्रोच कैसे करूँ, सवाल को स्टार्ट कैसे करूँ, यही समझ में नहीं आता था। तो मैंने ये तो सोच लिया था कि नहीं, मैथ्स में JEE मेन फोकस्ड ही पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने NCERT लगाए, और उसके बाद सेनगेट के क्वेश्चंस किए, और लास्ट में PYQs किए। नाउ लेट्स मूव टू द यूट्यूब चैनल्स। सो शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मैं जो पहला नाम दूंगा वो है एडुनिटी। मतलब 10 तक मुझे फिजिक्स मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, और 11 के स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आते थे। पर जब से मैं एडुनिटी से पढ़ना शुरू किया, लिटरली फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट ऑब्वियसली फिजिक्स वाला, इसके बारे में शायद मुझे ज़्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं है, ये सभी को पता है। और एक बहुत ही अंडररेटेड चैनल है क्रैशा, अगर आपको नहीं पता तो डू चेक इट आउट। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने मेनली अनअकैडमी को ही फॉलो किया था। एंड अगर आपको ऑर्गेनिक एडवांस लेवल तक करना है तो डू चेक इट आउट IITians एक्सप्लेन्स। लाइक उनका एक सीरीज है एडवांस प्रॉब्लम्स का, वो बहुत ही हेल्पफुल। ऑर्गेनिक में मैंने क्या है कि अगर आपको मैकेनिज्म आता हो, और अगर आपको नेम्ड रिएक्शंस याद, तो JEE मेंस के सवाल इजीली बन जाते हैं। मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मैं मेनली 3 चैनल्स आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। एक है JEE नेक्सस, वहाँ पे अरविंद कालिया से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सेकंड निशांत बोरा, एंड थर्ड मैथमेटिकली इंक्लाइंड। आपको इन सभी चैनल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा इतने चैनल्स तो बता दिए, और फॉलो किसका करना है। तो देखो, ये वो चैनल्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया था क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल था। अब आपको वही चैनल्स फॉलो करने हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, दूसरे के वीडियोस देखो, पर उनको एग्जैक्टली फॉलो ना करके देखो कि उनके और तुम्हारे स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, और उससे तुम अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हो। ट्राई टू बी योर बेस्ट वर्जन। नोट्स, तो नोट्स कैसे बनाए, क्या जरूरी है नोट्स बनाना? हाँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और ये तुम्हें ही बनाना है, किसी और का कॉपी नहीं करना है। ये एग्जाम नहीं है कि जो जितना अच्छा नोट्स बनाएगा उसको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नोट्स पर्सनल यूज एंड रिवीजन के लिए बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है, अगर इसके ऊपर ही एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। Here comes the last segment of our video,
अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपने प्रिपरेशन से थोड़ा समय निकालना है। अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी ही सही नहीं रहा ना, अगर कि आप दुनिया से पूरा ही डिस्कनेक्ट हो गए हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमो, ये करो वो करो, बट हाँ, उनसे एक कनेक्शन मेंटेन करो। तो अपने पेरेंट्स से बात करो, या फिर अगर आप कुछ और करते हो जैसे खेलने जाते हो या जिम जाते हो तो फिर वो करो। या अगर आप कुछ और भी करते हो जैसे पेंटिंग, गाना गाते हो या फिर आप गिटार बजाते हो, तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि हम टॉक्सिक बन जा रहे हैं, नहीं, सबको हाँ बोलना बंद करो। भाई मेरे जीवन में काम है, आई हैव समथिंग टू अचीव। मैं तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सकता। जो तुम्हारे अपने लोग होंगे ना, दे विल रिस्पेक्ट योर चॉइसेस एंड डिसीजंस कि हाँ, ये बंदा इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज गोल एंड मैं इसको ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। और इन्हीं लोगों को तुम्हें अपने जीवन में पकड़ के रखना होता है एंड वाइस वर्सा, तुम्हें भी उनके लिए सेम इमोशंस होना चाहिए। तो थोड़ा सेल्फिश आपको भी होना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। क्या जरूरत है प्रिपरेशन के टाइम में इंस्टा चलाने का? दिन रात बीजीएमआई खेल रहे हो, अब बता रहे हो कि बीजीएमआई खेलने से मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। अरे आपको अगर रियलाइजेशन हो रहा है तो उसका रिस्पेक्ट करो। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग। जय